हेलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चेन सिस्टम समझाना चाहता हूँ। जनरली हम में से किसी भी लोगों को अगर कहीं से किसी शॉप से कुछ लेना हो तो हम लोग शॉप में जाते हैं, शॉप से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। और जनरली यहाँ इस शॉप में प्रोडक्ट्स आते कहाँ से, यहाँ जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक तो होलसेलर नहीं तो मैन्युफैक्चरर यहाँ से आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट के बारे में। ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? जनरली जब भी कस्टमर है एक रिटेलर शॉप पे जा रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और रिटेलर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट समझने से पहले ये साइकिल समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये आपको साइकिल बता दी। अब ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है? जो भी वेब डेवलपर है, इंजीनियर है या फिर कोई भी इंसान जिसको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ड्रॉप शिपिंग में जनरली एक वेबसाइट बनाएगा ये पर्सन, और इस वेबसाइट को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारे कस्टमर तक पहुंचा देगा। कस्टमर इस वेबसाइट पे आएगा और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब जिसने भी वेबसाइट बनाई है इसके कुछ मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स फिक्स डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर आ जाती है वेबसाइट पे, जनरली जो भी वेब डेवलपर है या फिर जो भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर मैनेज करने वाला पर्सन है, इसी ऑर्डर को मैन्युफैक्चरर के पास भेज देता है और सप्लायर के पास भेज देता है। सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देता है। इसी साइकिल को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करते हैं। गाइज, ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है? जनरली हमने जो वेबसाइट बनाई है, कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। जो भी हमारे डैशबोर्ड पे हम जब भी ऑर्डर देखते हैं, ऑटोमेटिकली हम वो ऑर्डर सप्लायर तक पहुँचा देते हैं और सप्लायर वो प्रोडक्ट पैकेजिंग करके कस्टमर तक पहुँचा देता है। ये एंटायर प्रोसेस ऑटोमेशन पे चलती है और इसी वे से ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है। ओके गाइज, प्रॉफिट की बात करते हैं। कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। हम ये जो ऑर्डर है इसे डायरेक्टली डाइवर्ट कर देंगे हमारे सप्लायर के पास। सप्लायर यहाँ पे जो भी होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो खुद बहुत से ड्रॉप शिपर को इनवाइट करती है हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए, आ जाओ। सो ये जो कोई भी ड्रॉप शिपर होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनका सप्लायर सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम बीच की जो चेन है उसे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल वे से सिस्टम देखी है। कस्टमर रिटेल शॉप पे जाएगा, रिटेलर होलसेलर के पास, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास। तो इस साइकिल में यहाँ पे मीडिएटर आ जाते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर डायरेक्टली वेबसाइट पे आएगा और जिसकी भी वेबसाइट है, जो भी ड्रॉप शिपर है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। और यहाँ पे और एक बात इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो भी ड्रॉप शिपर है उसके पास प्रोडक्ट भेजने वाला नहीं है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के पास ऑर्डर शिप करने वाला है। तो बीच की चेन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और जो भी प्रोडक्ट्स हम वेबसाइट में रखते हैं उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है और डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर थ्रू पहुँच जाता है। तो इसमें डिपेंड है ड्रॉप शिपर के ऊपर उसको प्राइस क्या सेट करनी है। बट यूजुअली जब भी मैन्युफैक्चरर के साथ डील करते हैं तो इस केस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग समझ लिए। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए जो वेबसाइट लगेगी, बनाना किस प्लेटफॉर्म पे? आइए तो हम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कंपनी दिखाई है। एक है शॉपिफाई, दूसरा है विक्स और तीसरा है वूकॉमर्स। अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही कंपनी का नाम लिया है। इन तीनों कंपनी की स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है, बट मैंने खुद इन 3 प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया था और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप शॉपिफाई को रख दीजिए, क्योंकि शॉपिफाई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और ये खाली ड्रॉप शिपर्स के लिए ही बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन मिल जाएंगे और ड्रॉप शिपिंग
अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हो तो शॉपिफाई के बहुत कुछ बेनिफिट भी है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। आगे के वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में शॉपिफाई स्टोर पे बनाऊंगा, उस टाइम पे वहाँ के बेनिफिट्स एंड कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए इन तीनों प्लेटफॉर्म थ्रू अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन शॉपिफाई में आपको बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है ओबेरलो, इसके बाद आता है स्पॉकेट और तीसरा आता है मॉडलिस्ट। अब यहाँ पे जो भी ओबेरलो है, ओबेरलो स्पेसिफिकली शॉपिफाई स्टोर के लिए डेवलप किया गया है और ये शॉपिफाई का ही एक मैनेजमेंट टूल है। और स्पॉकेट और मॉडलिस्ट यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो आप कहीं पे भी वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन मिल ही जाएगा आपको स्पॉकेट का और मॉडलिस्ट का। अब ये मैनेजमेंट टूल होता क्या है? स्पॉकेट, ओबेरलो, मॉडलिस्ट, ये जो मैनेजमेंट टूल है ये आपकी जो प्रोसेस है, मतलब कस्टमर वेबसाइट पे आना, ऑर्डर प्लेस करना और वेबसाइट से जो भी ऑर्डर आती है हम सप्लायर तक पहुंचा देते हैं और ये एंटायर प्रोसेस ऑटोमेशन की होती है। इस प्रोसेस को गाइड करने के लिए ये मैनेजमेंट टूल यूज़ होते हैं और इस मैनेजमेंट टूल का एक ही रोल नहीं है ये एंटायर प्रोसेस ऑटोमेशन करने की, इसका दूसरा भी रोल होता है। कई कंपनियों ने जो भी मैनेजमेंट टूल्स बनाए हैं ड्रॉप शिपिंग को मैनेज करने के लिए, इनका कुछ एनालिटिक्स भी होते हैं, इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स भी होते हैं और ये मैनेजमेंट टूल आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट टॉप प्रायोरिटी पे है या फिर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड है, कौन से मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, इनके सप्लायर कौन से अच्छे हैं, उनकी रेटिंग्स क्या है या फिर उनका शिपिंग टाइम पीरियड क्या है। तो एंटायर प्रोसेस गाइड करने का काम ये मैनेजमेंट टूल करते हैं। इसलिए ड्रॉप शिपिंग में जो भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अगर शॉपिफाई सेलेक्ट करते हो तो आपको ओबेरलो ही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल शॉपिफाई में फ्लेक्सिबिलिटी है, वैसे ही आपको विक्स में और ई कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो इन मैनेजमेंट टूल्स को, मतलब आपको जो मैनेजमेंट टूल पसंद आया है इनमें से ये आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा मैनेजमेंट टूल यूज़ करने का। और कई ऐसे दूसरे भी मैनेजमेंट टूल्स है, लेकिन अभी मुझे ये 3 इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैं आपको इन 3 मैनेजमेंट टूल के बारे में बता रहा हूँ। ओके गाइस, अब ड्रॉप शिपिंग आपने सब कुछ समझ लिया। एक इम्पोर्टेंट नोट्स सबके लिए, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है आपको कि मार्केट में जाके सप्लायर आपको देखना पड़ता है, वहाँ से प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है, वेबसाइट में डालना पड़ता है और बाद में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। अगर यही आपका ड्रॉप शिपिंग अगर आपने प्लान किया है तो इसके लिए सबसे बेटर मार्केट है यूएसए। यूएसए में आप यहाँ बैठे बैठे यूएसए मार्केट में आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए अली एक्सप्रेस एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा एंड अली एक्सप्रेस ये दोनों भी प्लेटफॉर्म बेस्ट है, लेकिन जनरली अलीबाबा पे आपको बल्क क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट मिल सकते हैं और अली एक्सप्रेस पे आपको लिमिटेड क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट्स पहुंचाने वाले सप्लायर अवेलेबल होते हैं। बट जब आपने जब स्टोर बना दिया, आपके रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपके पास बल्क ऑर्डर एक्यूमुलेट हो रहे हो, जमा हो रहे हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली अलीबाबा पे किसी भी सप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हो और डायरेक्टली उनके साथ पैचअप करके आप ये प्रोसेस स्मूथली हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा कई जगह पे आपको पेमेंट इंटीग्रेशन का भी दिक्कत आता है। आगे ऐसे कुछ बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो आगे चल के मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा। बट इंडिया के लिए ड्रॉप शिपिंग ऑप्शन सुटेबल नहीं है, बिकॉज इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना ने अलीबाबा और अली एक्सप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाए हैं,
वैसे ही इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अभी कुछ प्लेटफॉर्म आ रहे हैं सामने, बट उसमें प्राइस मार्जिन वहाँ पे भी दिक्कत है। इसलिए मेरी ओपिनियन है, आप अगर ड्रॉप शिपिंग ट्राई करना चाहते हो तो बाहर की कंट्रीज़ के मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आगे का कौन सा टॉपिक आना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।